हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हमने कम्युनिटी पोस्ट पे पहले ही अपडेट किया है कि तेजस मार्क 1A की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये कंडक्ट कर ली गई है। ये फर्स्ट फ्लाइट आज दोपहर 1:15 पर कंडक्ट करी गई और करीबन 18 मिनट लास्ट करी और जो लैंडिंग है ये 1:33 पर हुई है। तो ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। साथ ही साथ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स भी HAL द्वारा पब्लिश करी गई है और लो क्वालिटी के 2 वीडियोस भी HAL ने पब्लिश किए हैं। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले 1-2 चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो सुबह के वीडियो में हमने बात करी थी विजिबल चेंजेस के बारे में, जहाँ पर हमने एयरक्राफ्ट के रडार की बात करी थी और कहा था जो रडार का साइज़ है ये छोटा नज़र आ रहा है। तो जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है उसमें रडार का साइज़ नॉर्मल ही नज़र आ रहा है। हो सकता है एंगल की वजह से उस पिक्चर में ये छोटा लग रहा हो, तो ये एक करेक्शन हम करना चाहते हैं। बाकी कैनोपी की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कैनोपी पहले की तरह ही नज़र आ रही है, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा यहाँ पर बल्ज ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो थोड़ा डिफरेंस है। बाकी चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ हैं, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो अब आते हैं HAL द्वारा जो ऑफिशियली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिलीज़ करी गई हैं। तो जो फ़ोटोज़ हैं ये हाई क्वालिटी हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, पर जो वीडियो रिलीज़ किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी का है। और इस चीज़ को हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने PR को पुअर नहीं रख सकते। तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है और उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होना और पब्लिकली रिलीज़ करना दोनों ज़रूरी है। हो सकता है HAL द्वारा फ्यूचर में ये रिलीज़ किया जाए, पर अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसी कोई भी वीडियो HAL द्वारा पब्लिश नहीं करी गई है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम टर्की की बात करें तो अगर उनके द्वारा टैक्सिंग ट्रायल्स भी कराए जाते हैं तो प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है। इवन अगर हम KF-21 पुरामे के प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पर भी PR में काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है और डिफरेंट टेस्ट फ्लाइट्स जो हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं उनके प्रॉपर वीडियो जो है ये कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। वहीं पर HAL DRDO के ढंग के वीडियो मिलना एक रेयर फाइंड होता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, पर अभी और काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपका PR ही पुअर होगा तो लोग इसके बारे में चर्चा कैसे करेंगे। तो अगर HAL द्वारा सीरियसली तेजस के एक्सपोर्ट पर काम किया जा रहा है तो उन्हें अपने PR को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करना पड़ेगा और ऑफिशियल अकाउंट से ये पुअर क्वालिटी के वीडियोस शेयर करना बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि HAL के पास कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास आदमी नहीं है, वो हायर करते हैं पर ये वीडियोस पब्लिक डोमेन में दिखाई नहीं पड़ते। किसी इवेंट में वो शोकेस कर देते हैं, पर पब्लिकली इसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका प्रचार होना ज़रूरी है ताकि लोग इसके बारे में चर्चा करें। खैर, अब इस क्रिटिसिज्म से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की। तो कुछ ही दिनों पहले द हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जहां पर उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो 31 मार्च की फर्स्ट फ्लाइट की डेडलाइन रखी गई है वो मोस्ट लाइकली मिस हो सकती है और इस एयरक्राफ्ट ने 28 मार्च को ही फर्स्ट फ्लाइट कर ली, जो कि शोकेस करता है कि HAL द्वारा यहाँ पर कड़ी मेहनत करी गई है और जो प्रोजेक्टेड डिले थी उसको बीट किया गया है। तो मोस्ट लाइकली ये प्लेटफॉर्म नेक्स्ट मंथ से इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होना चालू हो सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहले स्क्वाड्रन का फॉर्मेशन भी यहाँ पर किया जा सकता है। ऑल्दो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ऑपरेशनल यूज़ केस है इन प्लेटफॉर्म का ये 1 से 2 साल लेगा प्रॉपर स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी डेवलप होने में, जैसा कि हर नए प्लेटफॉर्म के लिए रहता है। फर्दर यहाँ पर 97 और तेजस मार्क 1A के ऑर्डर होने हैं, पर वो इनसे भी इम्प्रूव्ड हो ऐसी कोशिश होनी चाहिए। हमने बीच में तेजस मार्क 1B की बात करी थी जिस पर हमारे द्वारा काम किया जा सकता है और इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड तेजस को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं नेक्स्ट बैचेस में, ताकि ये फ्यूचर रेडी रहे और टेक्नोलॉजी तेजस मार्क 2 और AMC के प्रोग्राम से बोरो करी जा सकती है। ऑल्दो तेजस मार्क 1A के प्रोग्राम में भी कहा जाता है कि इंटरनली ये पूरी तरीके से डिफरेंट एयरक्राफ्ट है, साथ ही साथ यहाँ पर वेट रिडक्शन और मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट दोनों किया गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये प्रीवियस तेजस से थोड़े बेहतर हैं। मार्क 1B में हम इनसे भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तेजस के साथ इंप्रूवमेंट्स प्लान नहीं किए गए हैं, फर्दर भी AI इंटीग्रेशन को प्लान किया गया है, AI असिस्टेंस को प्लान किया गया है, फिर मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के इंटीग्रेशन को प्लान किया गया है। तो इम्प्रूवमेंट्स जो हैं ये पहले से ही प्लान में है। फिलहाल के लिए उनको कोई नया नाम नहीं दिया गया है, ये मोर और लेस अपग्रेड की तरह होगा। पर क्योंकि जब 97 एयरक्राफ्ट एडिशनली ऑर्डर किए जाएंगे और ये 2028 के बाद से डिलीवर होना चालू होंगे तो वहाँ पर हमें कम से कम इन नए वर्जन्स को उनके साथ ही रोल आउट करना चालू करना चाहिए, जो कि एक तरह से फ्यूचर प्रूफिंग होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।